नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश। आपका स्वागत है मेरे चैनल कृष्णा मोटिवेशन 23 में। आज हम बात करेंगे महादेव से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में, जिसे में महादेव अपने भक्त के लिए स्वयं अदालत में पहुंच गए थे। हालांकि इसे सुनने के बाद आपको काफी ज्यादा झूठ जैसा ही लगेगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये घटना पूरी तरह से सच है। ये घटना है साल 1980 की, जब वृंदावन में एक संत रहते थे। वो जो संत थे वो प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाते थे, लेकिन मंदिर के बाहर जो मिट्टी होती थी उसे तिलक के रूप में अपने माथे पर लगाकर वापस लौट आते थे, और वो भी कभी भी मंदिर के अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा नहीं करते थे। मंदिर के आसपास जो लोग रहते थे वो सब संत को जज साहब कहकर पुकारते थे। एक बार एक व्यक्ति ने उस शिव मंदिर के पुरोहित से जाकर पूछा कि यहाँ के जो लोग हैं उस संत को जज साहब कहकर क्यों पुकारते हैं। तो मंदिर के पुरोहित ने उस व्यक्ति को बताया कि इसके पीछे एक घटना छिपी हुई है। तब पुरोहित ने कहा कि ये कुछ समय पहले की घटना है कि एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो कि काफी गरीब और मासूम था, और उसकी एक बेटी थी। जब उसकी बेटी बड़ी हुई तो उसकी शादी करने के लिए उस गांव के जमींदार के पास हो गया कर्जा लेने के लिए। कुछ समय बीत जाने के बाद जब उसकी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई, उसके बाद भोला ने जो उस जमींदार से कुछ पैसे कर्ज लिए थे वो पैसे ब्याज के साथ वापस करने के लिए गया। तब जमींदार ने उसे कागज दिया जिसमें लिखा था कि भोला ने मुझे सारे पैसे चुका दिए हैं, और वो भी ब्याज के साथ। तब उस जमींदार ने भोला से कहा कि ये जो तुम कागज देख रहे हो इसे तुम काफी अच्छे से पढ़ लो। जैसे होता है कि दस्तावेजों में रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली, वैसे ही उस जमींदार ने उस भोला से कहा कि इस कागज में जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन या फिर जो भी मैंने लिखा है उसे तुम साफ साफ पढ़ लो। तब भोला ने कहा कि जो भी हो मेरे भोलेनाथ जाने, मेरा क्या। और वह व्यक्ति भोला इतना ज्यादा भोला था कि उसने जब जमींदार से कहा कि ये सब तो भोलेनाथ के ऊपर मैंने छोड़ रखा है, तो उस जमींदार के मन में लालच आ गया और उसने धोखे से उस कागज को बदल दिया। फिर कुछ समय के बाद उसने भोला के ऊपर अदालत में जाकर केस दर्ज करवा दिया। भोला ने मेरा कर्जा लिया हुआ पैसा अभी तक वापस नहीं दिया। उस केस के दौरान भोला से काफी कुछ पूछताछ की गई और उसने वही कागज दिखाया जो उसे उस जमींदार ने दिया था, और उस कागज में ये साफ साफ लिखा था कि भोला ने अभी तक एक भी रुपए कर्जा नहीं चुकाया है। भोला ने कहा कि मैंने तो सारे पैसे लौटा दिए थे। तब उस जज ने भोला से पूछा कि जब आपने जमींदार को पैसे लौटाए तो आपके आसपास कौन था। अब भोला ने कहा कि मैंने जब जमींदार को पैसे लौटाए थे तो उस वक्त मेरे आसपास कोई और नहीं, लेकिन मेरे भोलेनाथ थे। अदालत ने भोलेनाथ को पेशी के लिए एक चिट्ठी भिजवा दी। फिर अगली सुनवाई में अदालत में एक बूढ़ा आदमी पहुंचा जिसके गले में रुद्रांश की माला थी। अदालत में जाकर उस बूढ़े आदमी ने गवाही दिया कि भोला पूरी तरह से बेकसूर है। फिर उस बूढ़े आदमी ने जो कहा उसे सुनने के बाद वहाँ के मौजूद जो जमींदार था वो पूरी तरह से दंग रह गया कि भाई भला ये कैसे संभव हो गया। तो उस बूढ़े आदमी ने जज साहब से कहा कि आपको सबूत चाहिए तो आप जमींदार के कमरे में तीसरे कबर्ड में रखे फाइल नंबर 12 में सारे सबूत मौजूद है। जब इसका पता लगाया गया तो वो सारे सबूत पूरी तरह से सच साबित हुए। ये बात वहाँ मौजूद सभी लोगों को आश्चर्यजनक लगा, लेकिन भोला को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये कैसे संभव है। बाद में जज साहब ने भोला से पूछा कि वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था, तो भोला ने उन्हें सारी बात बताई। सच्चाई को जानकर वो जज पूरी तरह से हैरान हो गया और जज को पछतावा होने लगा कि मेरे सामने स्वयं भोलेनाथ थे और मैं इस तरह से बार बार उनसे सवाल जवाब करता रहा। अब जज को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था और यहाँ तक कि भोलेनाथ के सामने मैं अपनी कुर्सी पर बैठा भी रहा। और तो और इस सच्चाई को जानने के बाद जज पूरी तरह से पछतावे में आकर संत का जीवन व्यतीत करने लगा। और यही रीजन है कि जो आसपास के गांव वाले लोग हैं वो उस संत को जज साहब कहकर पुकारते हैं। दोस्तों, आपको इस बात पर यकीन हो या ना हो, लेकिन महादेव हमेशा हमारे आसपास ही रहते हैं और वो हमेशा अपने भक्तों के कष्टों को हरने के लिए चले आते हैं। दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव।